ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास अभी एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी आगे नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में हम सिद्धि करना चाहते हैं, तो सिद्धि किस प्रकार करें, कैसे करनी चाहिए। लेकिन इन भाई ने ये नहीं बताया कि वो सिद्धि किसकी करना चाहते हैं। सिद्धि तो अनेकों होती हैं, आप सिद्धि किसकी करना चाहते हैं। तो आप सिद्धि आपने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि सिद्धि करने का तरीका क्या होता है, किस प्रकार सिद्धि की जाती है नवरात्रों में। सिद्धि करने का जो आसान तरीका होता है वह मैं आपको बता रहा हूं। चाहे वह सिद्धि आप किसी की भी करें, हनुमान जी की करने चाह रहे हैं, माता महाकाली की, माता मदन की, माए बसंती की, माँ शीतला की, माँ धूतनी की, या फिर अन्य किसी की भी आप सिद्धि करना चाहते हैं, किसी भी देव शक्ति की या देवता की सिद्धि करना चाहते हैं। नवरात्रों का जो समय होता है ये बड़ा ही पावन समय होता है, और इस समय किया गया जाप कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, और ये सिद्धि साधना के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर होता है। इस समय में सिद्धि करने का फल कई गुना ज्यादा मिल जाता है, कम मेहनत में ज्यादा फल मिल जाता है। तो ये बिल्कुल अनुकूल समय होता है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं सिद्धि कौन सी करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। दोनों ही तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ऐसा है, यदि आप एग्जाम्पल मान लिया, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लिया आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी का कोई विशेष मंत्र है उसे सिद्ध करना चाहते हैं, या हनुमान जी की कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो अब आपको, और नवरात्रि में आप करना चाह रहे हैं, या फिर आप माता महाकाली की साधना करना चाह रहे हैं और नवरात्रि में करना चाह रहे हैं, तो उस समय आप कैसे करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है कि जो नवरात्रि में आप कंटिन्यू अपने घर में मां भगवती की पूजा करते हैं, वो तो कंटिन्यू आपको उसी प्रकार करनी है जिस प्रकार आप मां भगवती के घर में चौकी लगाएंगे, घर में उनका धूप दीप जलाएंगे, कुछ अखंड ज्योत जलाते हैं, कोई भक्त को अखंड ज्योत जलाते हैं, जैसे कि हम भी जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, और कंटिन्यू माता का जाप चलता रहता है। तो वो जो आप पूजा करना चाहते हैं वो आप कंटिन्यू अपने घर में करें, माता की ज्योत जलाएं, माता का आसन लगाएं, और बराबर में उनके जो 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 होते हैं उन बोए, और साथ में कलश स्थापना कर उसके बाद में गणेश जी की एक माला करें सर्वप्रथम जाप के लिए। पहले सर्वप्रथम एक गणेश जी की एक माला, ओम गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय। उसके बाद भगवान शंकर की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक माला कर ले। अब इसके बाद माँ भगवती का यदि आपके पास कोई मंत्र है तो उस मंत्र को आप जाप कर ले, और अगर ये नहीं है तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, माँ भगवती का ये स्तुति मंत्र आप जाप कर ले। और ये भी नहीं है तो दूसरा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस स्तुति का भी आप जाप कर सकते हैं। और ये भी नहीं है तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप मां भगवती के मंत्र का आप जाप करेंगे। ये तो हो गई आपकी नवरात्रि की पूजा। इसके बाद मां भगवती की आपको आरती करनी है, उनको भोग लगाना है। ये सब विधि विधान ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ कि नवरात्रि व्रत कैसे रखा जाता है। तो ये तो हो गया नवरात्रि का। अब आपको जो साधना करनी है उसके लिए आपको करना क्या है, उसके साथ साथ आपको साधना में यदि दीपक बताया गया है दीपक जलाने तो दीपक जला लें, और दीपक यदि नहीं बताया गया है केवल मंत्रों का जाप करना है तो उस समय इन पूजा करने के बाद, ये जो पूजा मैंने आपको बताई, गणेश की, गणेश जी की एक माला, भगवान शंकर की एक माला, उसके बाद माँ भगवती के मंत्रों का जाप जितना आप जाप करना चाहते हैं, जितना आप संकल्प अपने मन में रखते हैं कि भाई मैं 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला जितना मैं जाप करूंगा, वो संकल्प आपने मन में जितना धारण किया हुआ है उतने मंत्रों का जाप कर उसके बाद में फिर आप जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं, जिस भी साधना को आप करना चाहते हैं, इस क्रिया करने के बाद फिर वह साधना अपनी प्रारंभ कर लें। चाहे वह जितना भी मंत्र हो, जितने भी आपके जो नियम है उस नियम के रहते हुए इस कार्य को करने के बाद फिर वह आपको साधना करनी चाहिए। चाहे वह साधना माता मदन की हो, माता महाकाली की हो, हनुमान जी की हो, या किसी की भी हो। लेकिन पहले आपको जो मैंने तरीका बताया, पहले आपको ये करना पड़ेगा नवरात्रों में। पहले आप नवरात्रों की पूजा करें, माँ भगवती की पहले पूजा करें। 9 नवरात्रों में 9 दिन माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुक्ष्मणा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री।
तो ये 9 दुर्गों की 9 रूपों के अलग अलग 9 दिन में पूजा की जाती है। इनके अलग अलग दिन के हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और यदि आपको नहीं पता है तो ओम दुम दुर्गाय नमः माँ भगवती का ही केवल ध्यान कर ले 9 दिन, वो भी एक ही बात है। और इसी प्रकार यदि आपको नवाण मंत्र की सिद्धि करनी है, नवाण मंत्र यदि आपको ये करना है तो इसका करना चाहते हैं, या फिर आप अन्य कोई मंत्रों का आप जाप करना चाहते हैं, माता महाकाली का करना है या अन्य करना है, तो माँ भगवती की जो पूजा मैंने आपको तो इसको करने के बाद ही करें। पहले ये पूजा कर लें, उसके बाद आपको जो आपका नियम, जिस भी सिद्धि साधना को आप करना चाहते हैं उसको आप कर लें। और रही बात सिद्धि साधना कौन सी करनी, किस प्रकार करनी, कैसे नहीं करनी, तो वो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई दी है ऑलरेडी पहले ही। कौन सी साधना कैसे की जाती है, किस प्रकार की जाती है, तो मैं सभी साधना यदि आप करना चाहते हैं तो नवरात्रों में इस पूजा करने के बाद कर लें। अब आती है कि कौन सी साधना नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। कुछ साधनाएं ऐसे भी होती हैं जो नहीं करना चाहिए। वो ये होती हैं कि जैसे कि जिनमें मांस मदिरा का भोग दिया जाता हो, वे साधनाएं नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखना, जो जिनमें भोग मांस मदिरे का भोग दिया जाता हो वे साधनाएं नवरात्रों में नहीं करनी चाहिए। वे साधनाएं गुप्त नवरात्रों में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्र होते हैं उनमें आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। ये प्रत्यक्ष नवरात्र हैं, इनमें आप सात्विक रूप से मां भगवती की पूजा करें, सात्विक ही साधना करें। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, जिस स्थान पर आप घर में मां भगवती की आपने चौकी लगाई है, उनकी जोत जलाई, वहां पर आप पूजा कर रहे हैं, वहां पर आप शुद्ध रूप से मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, दूसरी रूप से आप षडभंग साधना वहीं पर बैठकर कर रहे हैं, तो वो अनुचित नहीं होती, वो उचित नहीं है, वो अनुचित है, वह उचित नहीं है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना, आप इन नवरात्रों में भूल कर भी षडभंग साधना ना करें, शुद्ध रूप से सही साधना करें, तो आपकी साधनाएं फलीभूत होंगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।